स्ट्रक्चर, ठीक है। बोन के स्ट्रक्चर में हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जो बोन होता है वो हमारे पास क्या होता है कि हार्ड टिश्यू होता है, ठीक है। अच्छा, ये हमने पढ़ा था कि इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रक्चर था इसका, उसमें हम पढ़ते हैं किसके हवाले से, दैट इज द ओस्टियोन, ठीक है। अच्छा, ये जो हमने कहा था कि हमारे पास जो मैट्रिक्स होता है बोन का, कौन सा बोन का, कंपैक्ट जो बोन होता है। लेट्स सपोज हमने पढ़ा था कि भाई हमारे पास लेट्स ये वाला जो बोन है ये कौन सा बोन है, दिस इज द कंपैक्ट बोन। इसमें जो पहला इसका कवरिंग की बात की थी वो हमारे पास क्या था, दैट वाज द पेरिओस्टियम। और दूसरा यहाँ पे जो कवरिंग है इसको हम क्या नाम देते हैं, दैट इज द एंडोओस्टियम। अब यहां पे इधर ये जो बोन आपको यहां पे मिलेगा, इस बोन को हमने क्या नाम दिया था, दिस वाज द कॉम्पैक्ट बोन, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा बोन है, कॉम्पैक्ट बोन है। अब इसी कॉम्पैक्ट बोन के अंदर हमने कहा था कि कुछ हमें स्ट्रक्चर्स ऐसे स्फेरिकल मिलते हैं, उन स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स को हमने क्या नाम दिया था, ओस्टियोन का नाम दिया था। अच्छा, अगर हम बात करें कि लेट सपोज अगर हमारे पास ये क्या है, फॉर एग्जांपल दिस इज द कॉम्पैक्ट बोन, ये हमारे पास सेक्शन है किस चीज का, कॉम्पैक्ट बोन का। और इस कॉम्पैक्ट बोन के अंदर ऐसे आपको यहां पे कुछ इस तरह के स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे थे। ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स हैं इनको हमने क्या नाम दिया था, दैट इज नोन एज व्हाट, ओस्टियोन है। अब कहते हैं कि ये जो ओस्टियोन है इसकी अगर हम स्ट्रक्चर को मजीद थोड़ा अंदर या तो डीप जाके देख लें तो ये जो ओस्टियोन होता है, ये ओस्टियोन हमारे पास ऐसे कुछ रिंग्स पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। ये हमारे पास ओस्टियोन है और ये जो ओस्टियोन है इसके अंदर आपको यहां पे क्या नजर आएगा, दीज आर द रिंग्स, ठीक है। तो अब ये देखिए सारे के सारे हमारे पास क्या है, रिंग्स आपको यहां पे नजर आ रहे हैं। तो दरअसल जो ओस्टियोन होता है कहता है कि इट इज कंसिस्ट ऑफ मैनी रिंग्स। ये आपको यहां पे इसके अंदर क्या नजर आएंगे, रिंग्स नजर आएंगे। और यहां पे ये वाला जो एरिया होगा, ये जो स्पेस होगा, इसको हम क्या नाम देते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, लेमेली। इसका नाम क्या है, लेमेली है। तो लेमेली हमारे पास ये वाली स्पेस आप देख रहे हैं, दिस इज नोन एज व्हाट, लेमेली। इसी तरह ये भी हमारे पास क्या है, लेमेली है। और यहां पे अंदर आपको एक और स्ट्रक्चर नजर आएगा, ये जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है इसको हम नाम देते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, सेंट्रल कैनाल। इसका नाम क्या है, सेंट्रल कैनाल है। अब ये जो सेंट्रल कैनाल होगा यहां पे इधर इस सेंट्रल कैनाल के अंदर कहता है कि आपको यहां पे क्या नजर आएंगे, ब्लड वेजल्स नजर आएंगे। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, ब्लड वेजल्स है। मतलब इसी कैनाल के अंदर आपको आर्टरीज भी नजर आएंगे और इसी कैनाल के अंदर आपको यहां पे क्या नजर आएंगे, वीन्स पे नजर आएंगे। तो हम यहां पे एक ओस्टियोन की बात कर रहे हैं। तो एक ओस्टियोन में सबसे पहले आपको क्या नजर आ गया, लेमिली, कि भाई ओस्टियोन जो है ये हमारे पास किस चीज पे मुश्तमिल होता है, लेमिली पे मुश्तमिल होता है। दूसरा हमने देखा कि ये जो ओस्टियोन है इसके बिल्कुल अंदर की तरफ क्या मौजूद होता है, सेंट्रल कैनाल। और इसी सेंट्रल कैनाल के अंदर आपको ब्लड वेजल्स मिलेंगे जैसे कि आर्टरीज, और क्या मिलते हैं, वीन्स मिलते हैं, ठीक है। अब कहते हैं कि हमारे पास यहां पे एट दिस रीजन, इधर आपको यहां पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स अरेंजमेंट्स मिलेंगे इन दिस वे, यहां पे, ठीक है। यहां पे कुछ और स्पेसेस मिलेंगे। ये जो स्पेसेस आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं इनको हम नाम देते हैं, दीज आर नोन एज व्हाट, लेक्यूना। इसको हम क्या नाम देंगे, लेक्यूना का नाम देंगे। और ये जो लेक्यूना है कहते हैं कि इसी लेक्यूना के अंदर यहां पे एक सेल मौजूद होता है और ये जो सेल होता है इसको हम नाम देते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, ओस्टियोसाइट। इसका नाम क्या होगा, ओस्टियोसाइट। तो ये जो ओस्टियोसाइट है ये यहां पे मौजूद होता है एंड दिस ओस्टियोसाइट इज सराउंडेड बाय अ स्पेस एंड दैट स्पेस इज नोन एज व्हाट, लेक्यूना। तो ये हमारे पास क्या है, लेक्यूना। तो हम कहते हैं कि भाई ओस्टियोसाइट हमारे पास किसके अंदर, किस स्पेस के अंदर मौजूद होता है, लेक्यूना के अंदर क्या होता है, मौजूद होता है, ठीक है। और इसके अलावा कहते हैं कि हमारे पास यहां पे लेट सपोज ये क्या है, दिस इज द ओस्टियोसाइट एंड यहां पे दिस ओस्टियोसाइट इज सराउंडेड। इसको कौन सराउंड करता है, एक स्पेस इसको सराउंड करता है जिसको हम क्या कहते हैं, लेक्यूना कहते हैं।
इसी तरह यहां पे भी लेट्स सपोज ये क्या है, दिस इज द ओस्टियोसाइट एंड दिस ओस्टियोसाइट इज सराउंडेड बाय अ स्पेस दैट इज नोन एज व्हाट, लैकुना। अब कह रहे कि हमारे पास ये जितने भी जो लैकुना होते हैं, ये सारे के सारे लैकुना आपस में एक दूसरे के साथ क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। लेट्स सपोज यहां पे देखिए ये दोनों लैकुना आपस में यहां पे क्या है, कनेक्टेड है। इन दिस वे ये जो दोनों हमारे पास यहां पे क्या है, कनेक्टेड है। इन दिस वे ये भी हमारे पास आपस में क्या है, कनेक्टेड है। और इसी तरह अगर मैं कहता हूं यहां पे ओस्टियोसाइट होगा तो दिस ओस्टियोसाइट इज आल्सो सराउंडेड बाय अ स्पेस, और ये भी आपस में एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्टेड है। अब ये जो लैकुना जो कि आपस में एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्टेड है, किसकी मदद से, दिस इज नोन एज व्हाट, कैनालिक्यूलाई। किसकी मदद से ये आपस में कनेक्टेड है, कैनालिकुलाई। देखो कैनालिकुलाई ब्लड वेसल नहीं है, बस एक थोड़ा सा कनेक्शन है जो क्या करता है, दो लैकुना को आपस में एक दूसरे के साथ क्या करता है, कनेक्ट करता है। अब कहता है कि हमारे पास ये जो कैनालिकुलाई होता है, ये क्या करता है, ये हमारे पास न्यूट्रिशन, ठीक है, दैट इज द वर्ड न्यूट्रिएंट्स, ये क्या करता है, इसी कैनालिकुलाई की मदद से आपका जो ओस्टियोसाइट होता है उसको क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है। तो न्यूट्रिएंट्स किसकी मदद से आपके ओस्टियोसाइट्स को मिलता है, दैट इज द कैनालिकुलाई। इसी तरह जो भी वेस्ट मटेरियल होगा उन सेल्स का, ठीक है, हमारे पास होगा वेस्ट मटेरियल होगा उन सेल्स का, वो भी इसी की मदद से क्या करता है, उस सेल से दूर चला जाता है। तो हम कहते हैं कि ये जो कैनालिकुलाई होता है ये हमारे पास किस चीज में मदद करता है, उन सेल्स को खुराक देने में, और बदले में जो भी उनका वेस्ट होता है, चाहे यूरिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया वगैरह, तो वो इसी कैनालिकुलाई की मदद से वो क्या करते हैं, उनसे दूर खून के नालियों में या खून के अंदर चले जाते हैं। क्लियर। अब ये जो आपके पास यहां पे दिया हुआ है, ये आपके पास क्या है, दिस इज द सेंट्रल कैनाल। ये हमारे पास क्या सेंट्रल कैनाल है, और इस सेंट्रल कैनाल के अंदर क्या होते हैं, ब्लड वेजल्स होते हैं। और याद रखना है कि इन्हीं ब्लड वेजल्स के थ्रू ही क्या किया जाता है, इन ओस्टियोसाइट्स को ब्लड सप्लाई होता है। अब लाजमी बात है, आप यहां पे देखें, अच्छा ये आपके पास कितनी ओस्टियोसाइट हो गया, सॉरी ओस्टियोन हो गया, एक। तो ओस्टियोन के अंदर पहला क्या मिलेगा, लैमेलिन, दूसरा क्या मिलेगा, हाँ, तीसरा क्या मिलेगा, लैकुनाई, चौथा उसके अंदर क्या मिलेगा, ओस्टियोसाइट, एंड पांचवा हमारे पास क्या मिलेगा, कैनालिकुलाई। अब ये सारे के सारे चीजें मिल के आपस में अरेंज होके क्या बनाते हैं, ओस्टियम को बनाते हैं। और ये ओस्टियम कहां पे आपको नजर आएगा, इट इज प्रेजेंट इन द कॉम्पैक्ट बोन, ठीक है। अब इसी तरह यहां पे हम देखें कि लेट सपोज हमारे पास ये हमने पढ़ा था कि भाई ये हमारे पास क्या है, दिस इज द वर्ड पेरिओस्टियम, ये हमारे पास क्या है, दिस इज द वर्ड पेरिओस्टियम, ये कौन सा कवरिंग है, पेरिओस्टियम है। अच्छा यहां पे हम बनाते हैं एक, लेट सपोज एक ओस्टियम बनाते हैं, यहां पे हम क्या बनाएंगे, दिस इज नोन एज व्हाट, ओस्टियम। तो ये आपके पास कितने ओस्टियम में बना रहा हूं, एक ओस्टियम में यहां पे बना रहा हूं। अच्छा दिस ओस्टियम इज कंसिस्ट ऑफ द व्हाट, रिंग्स, ठीक है, ये आपके पास एक ओस्टियम हो गया, एंड ये हमारे पास क्या है, दीज आर द रिंग्स, ठीक है। ये कितनी ओस्टियम है, एक है। इसी तरह एक ओस्टियम में यहां पे बना रहा हूं, दिस इज द व्हाट, एनदर ओस्टियम, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, एक और ओस्टियम है। कितने ओस्टियम है, दो है। अब कह रहे हैं कि हमारे पास यहां पे ये जो पेरिओस्टियम है, इस पेरिओस्टियम के अंदर ब्लड वेजल्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो पेरिओस्टियम है, ये पेरिओस्टियम के अंदर आपको यहां पे एक ब्लड वेसल मिलेगा। ये रेड कलर का जो ब्लड वेसल है, इसका नाम क्या है, आर्टरी है। इसका नाम क्या है, आर्टरी है। इसी तरह यहां पे भी हमारे पास ब्लड वेसल है, इसका नाम क्या है, दिस इज द वीन। इसका नाम क्या होगा, दिस इज नोन एज व्हाट, वीन। तो एक आर्टरी हो गया और दूसरा हमारे पास क्या है, वीन है। अच्छा ये कौन से लेयर के अंदर मौजूद है, दिस इज द पेरिओस्टियम। तो आपसे पूछा जा सकता है पेरिओस्टियम के अंदर क्या ब्लड वेसल्स होते ही है नहीं, तो क्या बताओगे, पेरिओस्टियम के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं। कौन से होते हैं, आर्टरीज भी होते हैं, प्लस कौन से होते हैं, वीन्स भी होते हैं। अब इसी तरह आपका जो सेंट्रल कैनाल है ओस्टियम का, देखिए इस ओस्टियम का जो सेंट्रल कैनाल होगा,
क्या यहां पे भी आपको ब्लड वेजल्स मिलेंगे या नहीं? मिलेंगे, आर्टरीज और वेन्स मिलेंगे या नहीं? हाँ। अब इसी तरह देखिए, कहते हैं कि हमारे पास ये जो पेरिओस्टियम आप देख रहे हैं, इस पेरिओस्टियम का क्या अंदर क्या है? वीन है। तो ये वीन आपका यहां से मूव करता हुआ इस वीन के साथ क्या होता है? कनेक्ट होता है, ठीक है। और इसी तरह ये आपके पास क्या है? आर्टरी है। तो ये जो आर्टरी होता है, ये भी आपका यहां से ऐसे मूव करता हुआ सेंट्रल कैनल के अंदर किसके साथ कनेक्ट होता है? आर्टरी के साथ, एक कैनाल की मदद से। किसकी मदद से? हियर इज द कैनाल, और ये आपके पास क्या है? दिस इज द कैनाल। अब आप गौर से देखें, ये जो कैनाल है ये क्या करता है? पेरिओस्टियम के अंदर जो खून की नालियां होती हैं, उनको सेंट्रल कैनाल के खून की नालियों के साथ क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है या नहीं? इस कैनाल का जो नाम है, इसको हम कहते हैं वॉल्कमैन्स कैनाल। क्या नाम देंगे इसे? वॉल्कमैन्स कैनाल। तो हमारे पास ये जो कैनाल होगा, इस कैनाल का नाम क्या है? दैट इज द वॉल्कमैन्स कैनाल। अब ये वॉल्कमैन्स कैनाल क्या करता है? ये वॉल्कमैन्स कैनाल पेरिओस्टियम जो है, इसके जो खून के नालियां होते हैं, आर्टरीज और वीन्स, उनको सेंट्रल कैनाल के खून की नालियों के साथ क्या करता है? कनेक्ट करता है, आपस में जोड़ देता है। और उस कैनाल का नाम क्या है? वॉल्कमैन कैनाल। अब लाजमी बात है, आप जानते हैं कि ये जो आर्टरी, इसके अंदर कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, न्यूट्रिशन इसके अंदर मौजूद है। तो ये ब्लड यहां से पेरिओस्टियम से मूव करता हुआ किधर चला जाएगा? सेंट्रल कैनाल के अंदर जो ब्लड वेसल है, आर्टरी है, वहां पे चला जाएगा। फिर ये जो आर्टरी होता है, ये क्या करता है? यहां से फिर क्या करता है? ये जो ओस्टियम है, इसके अंदर जो ओस्टियोसाइट्स होते हैं, उनको सारा का सारा इसी आर्टरी की मदद से क्या किया जाता है? ब्लड सप्लाई किया जाता है। क्लियर है? तो याद रखना है कि ये वाला इधर से स्टार्ट है, यहां से खून की नाली, आर्टरीज, यहां से खुराक, ऑक्सीजन मूव करता हुआ वॉल्कमैन कैनाल्स के थ्रू किधर चला जाएगा? सेंट्रल कैनाल के अंदर जो आर्टरी है वहां पे। फिर वहां से उस आर्टरी से ये जो फूड होगा, ऑक्सीजन होगा, वो यहां पे इस ओस्टियो के अंदर जितने भी जो ओस्टियोसाइट्स होते हैं, उनको वो क्या करते हैं? खुराक सप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। फिर उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है, उनको वहां से लेके इसी वीन के अंदर डाले जाते हैं। फिर यहां से ये वीन क्या करता है? इसको इधर लेकर आएगा, फिर यहां से ये इसको फिर हार्ट की तरफ लेकर जाएगा। ठीक है, तो ये आपने क्या करना है? याद रखना है। अच्छा, दूसरा, ये एक ओस्टियम है, ये भी क्या है? एक ओस्टियम है। यहां पर भी सेंट्रल कैनाल होगा या नहीं? सेंट्रल कैनाल है। इधर भी जो सेंट्रल कैनाल होगा, इसके यहां पे भी क्या होंगे? आर्टरीज भी होंगे, और प्लस यहां पे भी क्या होंगे? वीन्स होंगे या नहीं? तो ये आर्टरीज हो गए और ये क्या हो गया? वीन। क्या इस ओस्टियम के जो खून की नाली है इस सेंट्रल कैनाल के अंदर, क्या वो इस ओस्टियम के सेंट्रल कैनाल के खून की नालियों के साथ कनेक्ट होंगे? हाँ, किसकी मदद से? वॉल्कमैन्स कैनाल। हाँ, तो यहां पे देखिए, अगर मैं कहता हूं कि भाई ये आपके पास क्या है? लेट्स सपोज वीन है, तो ये जो वीन होगा, ये यहां से इसके साथ क्या होगा? कनेक्ट होगा। इसी तरह यहां से ये फिर क्या करता है? इसके साथ क्या होता है? कनेक्ट होता है। तो ये आपने याद रखना है। इधर देखो, किसके मदद से ये कनेक्ट होंगे भाई? अगेन देयर विल बी अवर वॉल्कमैन कैनाल। तो ये जो वॉल्कमैन कैनाल होता है, ये क्या करता है? इन ओस्टियोम्स के अंदर जो सेंट्रल कैनाल होते हैं, इनके अंदर जो खून के नाली होते हैं, उनको आपस में ये क्या करता है? कनेक्ट करता है। दूसरा, यही वॉल्कमैन कैनाल इस पेरिओस्टियम के अंदर जो खून की नालियां हैं, इनको सेंट्रल कैनाल के खून के नालियों के साथ क्या करता है? कनेक्ट करता है। ठीक है, क्लियर है? और याद रखना है कि ये जो ओस्टियम होता है सारा का सारा, ये किसके अंदर मौजूद होता है? कॉम्पैक्ट बोन के अंदर। लेकिन इस जो हमारे पास स्पंजी बोन है वगैरह, उनके अंदर ऐसा ये चीज नहीं हो। तो कॉम्पैक्ट बोन के अंदर आपने याद रखना है कि ये किसका डायग्राम है? ओस्टियम का। तो ऐसे ओस्टियम्स कॉम्पैक्ट बोन के अंदर आपको बहुत काफी ज्यादा मिलेंगे। और एक ओस्टियम को बनाने के लिए किस चीज की दरकार है? क्या चीज जरूरत है? नंबर 1 क्या है? लैमिनी है। समझो ये इसका क्या है? मैट्रिक्स है। यहाँ पे ही कैल्शियम वगैरह सारी चीजें यहाँ पे जमा होते हैं, जिसकी वजह से जो बोन होता है वो काफी ज्यादा हार्ड बनता है। ठीक है, इसके अलावा ये सारे के सारे क्या है? दीज आर द कंसेंट्रिक रिंग्स। और यहाँ पे ये आपके पास जो स्पेस, इसको हमने क्या नाम दिया? लैमिना। देन आपको यहाँ पे लैकुना आएगा, ओस्टियोसाइट है, किनालिकुलाई, सेंट्रल कैनाल।
ये अच्छा, इसको हम एवर्जन सिस्टम भी कहते हैं, ऑस्टियो को हम क्या कहते हैं, एवर्जन सिस्टम भी कहते हैं। तो ये सारे के सारे ऐसे बहुत ज्यादा सेंट्रल कैनाल्स आपको किसके अंदर मिलेंगे, ऑस्टियो नहीं बल्कि कॉम्पैक्ट बोन के अंदर मिलेंगे। बहुत ज्यादा ऑस्टियो वो कहां पे मिलेगा, कॉम्पैक्ट बोन के अंदर मिलेगा। तो एक ऑस्टियो को बनाने के लिए इस चीज की जरूरत होता है। एक ऑस्टियो को दूसरे ऑस्टियो के साथ कनेक्ट कौन करता है, वोल्कमैन कैनाल, क्योंकि अब यहां पे इस ऑस्टियोसाइड के भी साथ क्या है, सेल्स है या नहीं, ऑस्टियोसाइड्स है नहीं। तो यहां से फिर ये खून की नालियों में से ब्लड मूव करता हुआ इधर इस सेंट्रल के अंदर खून की नालियों के अंदर आएगा, फिर यहां से ये इसी ऑस्टियो के जितने भी जो ऑस्टियोसाइट्स इनको क्या करेगा, ब्लड सप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास सारा जो कल हमने पढ़ा था वो हमारे पास क्या था, बोन था। अच्छा, कल जो सिंपल हमने डायग्राम पढ़ा था कि वो हमारे पास क्या था, इसमें पहला आपके पास क्या था, पेरिओस्टियम था। लेट सपोज ये हमारे पास क्या है, सिंपल बोन है। ठीक है, व्हाट इज दैट, दिस इज द बोन। ठीक है, अच्छा इसमें ये जो पहला कवरिंग था इसको हमने क्या नाम दिया था, पेरिओस्टियम था। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अंदर जो कैविटी आपको नजर आया था वो कैविटी का नाम क्या है, दिस इज द मेडुलरी कैविटी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मेडुलरी कैविटी हो गया। ठीक है, अच्छा मेडुलरी कैविटी के बाद हमने कहा था कि यहां पे कवरिंग होता है, इस कवरिंग को हम क्या नाम देंगे, एंडोओस्टियम। ठीक है, अब यहां पे ये जो सारा का सारा बोन होगा इसी को हम क्या नाम देंगे, कॉम्पैक्ट बोन। और ये जो स्ट्रक्चर्स आपने देखा था सारा का सारा, ये आपको इधर ही इसी कॉम्पैक्ट बोन के अंदर नजर आएंगे। जैसे कि इस तरह ये सारे के सारे के ऐसे आपको इधर नजर आएंगे। तो ये जो मैं गोल तरह के स्ट्रक्चर सारे के सारे बना रहा हूं ये क्या है, दीज आर द ऑस्टियम्स। तो ये सारे के सारे ऑस्टियम आपको यहां पे नजर आएगा। अब ये जो बोन था ये कौन सा बोन था, स्पंजी बोन। अब हमने कहा था कि स्पंजी बोन के अंदर कुछ हमारे पास ऐसे नेटवर्क लाइक क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको हम क्या नाम देते हैं, ट्रेबिकुलाई। और इनके स्पेसिस में यहां पे कौन सा बोन मैरो होता है, रेड बोन मैरो होता है। और ये आपके पास यहां पे किस चीज की फॉर्मेशन करते हैं, ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द वर्ड ब्लड वेसल्स। इसी तरह यहां पे भी क्या होगा, स्पंजी बोन इधर भी मौजूद होगा और स्पंजी बोन इधर भी मौजूद होगा। अब ये जो आपके पास होगा ये यहां पे क्या है, दैट इज द कॉम्पैक्ट बोन। और इस कॉम्पैक्ट बोन के अंदर आपको क्या नजर आएगा, हाँ, लेकिन जो स्पंजी बोन है उसके अंदर आपको ऑस्टियो नजर नहीं आएगा। क्लियर अंदर। अब ये अपने याद रखना है कि यहां पे जो ये वाला बोन मैरो होगा ये कौन सा बोन मैरो होगा, दैट विल बी द वर्ड येलो बोन मैरो। कौन सा बोन मैरो है ये, येलो। और येलो बोन मैरो को कौन सा बोन मैरो कहते हैं, इनएक्टिव बोन मैरो, जो कि क्या करता है, कोई भी रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन नहीं करता है। जो एक्टिव बोन मैरो होता है दैट इज प्रेजेंट इन द स्पेसिस। ये जो स्पेसिस आप देख रहे हैं स्पंजी बोन के, यहां पे कौन सा बोन मैरो होता है, एक्टिव बोन मैरो। ठीक है, और जिसमें जो नेक्स्ट कार्टिलेज आता है उसमें हमारे पास कितने किस्म के कार्टिलेज है, 3 है। पहला है हाइली कार्टिलेज, दूसरा है कौन सा, फिब्रो कार्टिलेज, और तीसरा कौन सा है, इलास्टिक कार्टिलेज। कितने तरह कार्टिलेज है, 3। अच्छा, इनमें से सारे के सारे जो कार्टिलेज होते हैं सबका जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल क्या होता है, सेम होता है। जस्ट इन 3 कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होता है उसमें क्या होता है, फर्क होता है। एक का जो मैट्रिक्स होता है वो बिल्कुल साफ होता है, उसके अंदर कोई कोलाजिन फाइबर वगैरह या ऐसा कोई इलास्टिन फाइबर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो वो जो कार्टिलेज होता है उसका जो मैट्रिक्स है वो बिल्कुल क्या होता है, क्लियर होता है। ये जो कार्टिलेज होगा उसको हम क्या नाम देंगे, हाइलाइन कार्टिलेज। जैसे कि अगर आप कार्टिलेज के स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये कार्टिलेज का पहला कवरिंग है, ऊपर वाला। ये हमारे पास यहां पे कुछ सेल्स होते हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज अ कॉन्ड्रोबलास्ट। ठीक है, अच्छा ये जो कवरिंग होता है कार्टिलेज का बाहर की तरफ, इसको हम क्या नाम देते हैं, पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। इसको हम क्या नाम देंगे, पेरिकॉन्ड्रियम। पेरिकॉन्ड्रियम किस चीज को कहते हैं, इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द कार्टिलेज। कौन है, कौन है सर, सही है, आ गया वो, बस करते हैं फिर। ठीक है।